हाय लुखविंदर, हाय आर्यन। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। ओके, चलिए आज जो है यानी कि एक नया यूनिट शुरू करेंगे। उसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आज बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा। आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी और इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, यानी कि हम लोग जो बात करेंगे किसकी? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। खैर, ये तो सभी जानते हैं कि यानी कि स्ट्रक्चर के आप लोगों को पता होगा कितने पार्ट्स होते हैं, कितने सब एटॉमिक होते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा शिवम। तो आप बता सकते हैं कि टोटल कितने सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं यानी कि एटम्स के? कोई अंदाज बता सकते सर हैं? 3 3 ओके, 3 और कोई और? सभी का आंसर सर 3 5 होगा। सर ओके 3 ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? इसके जो टोटल्स होते हैं ना 12 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके टोटल कितने होते हैं? 12 पार्ट्स होते हैं। खैर, मैं बताऊंगा कि अभी थोड़ी देर में कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों पड़ती है इतनी ज्यादा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर जब हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं कि ये यूनिट जो है मैं क्यों इतनी ज्यादा इसको हमें पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम लोग यानी कि मैं एक पेज ऐड करता हूं और उसके बारे में बताता हूं कि क्यों ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है इतना इंपॉर्टेंट है। खैर, अब आपको पता होगा कि आप जितने छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको उतना ज्यादा अच्छे से उस चीज को जान पाएंगे। अब जैसे एग्जांपल मैं कहता हूं कि पहले यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, यानी कि सपोज करो कि मान लो कि सेल के बारे में स्टडी नहीं जानते थे तो हम पहले बॉडी के बारे में जानते थे, बड़े बड़े ऑर्गन पे तो उसमें डिफेक्ट आता था तो बताते थे। आज हमारी साइंस देखो छोटी सी छोटी चीजों के बारे में जानती है तो हम एग्जैक्ट बीमारी का बता देते हैं। वहां पे तो कहोगे ठीक है सर, अब वहां तो चलो हमें जरूरत है तो वहां पे, लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत है कि इसके छोटे से टुकड़े करते चले जाओ और फिर उसके बारे में स्टडी करो। हमें जरूरत पड़ती है बेटा। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपको यानी कि क्या करना है कि ऐसा मटेरियल डिजाइन करना है जो कि काफी ज्यादा हार्ड हो, दुनिया में इसको कोई भी बर्बाद ना कर सके। जैसे आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग यानी कि जब इंजीनियरिंग करोगे, जब कोई कोई मटेरियल साइंस लोगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको यानी कि क्या करना पड़ेगा, यानी कि मटेरियल बनाना पड़ेगा। अभी जैसे मान लो कि आप लोगों को पता होगा, ऐसे शायद रेयर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि रसिया यूक्रेन वार चल रही है। ठीक, सबको पता है यूक्रेन ने एंटी माइंस टैंक्स यानी कि क्या करके रखे हुए थे, पूरी हर जगह जो बिछा कर रखी थी। एंटी माइंस टैंक का काम होता है यानी कि जो भी टैंक होते हैं उनको तबाह कर देना, बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन रसिया का जो मटेरियल था इतना ज्यादा पावरफुल था कि विद इन 3 से 4 सेकंड के अंदर 2 एंटी माइंस टैंक्स यानी कि विस्फोट हुए। लेकिन रसिया की जो टैंक थी वो बिल्कुल एकदम आराम से जो है क्रॉस करते हुए चली गई। ये देख के यूक्रेनियन भी डर गया कि ऐसा कौन सा मटेरियल बनाया गया है जिसके कारण से हो गया। दूसरा, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि जो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, वहां पे जो यानी कि क्या है कि ऐसा लोह स्तंभ बनाया गया है जिसमें आज तक जंग नहीं लग रहा है। तो इन सब ये तब पता लगेगा जब आपके पास क्या हो, छोटी से छोटी चीज के बारे में जानकारी हो। अब जितनी छोटी से छोटी चीज के बारे में जानकारी होगी तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, उतना अच्छा मटेरियल डिजाइन कर सकते हो। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम के सबसे छोटे पार्टिकल को यानी कि बात करना पड़ रहा है। क्या ये तो चीजें आपको पता लग गई होगी, थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि जो है क्यों इंपॉर्टेंस होता है और क्यों हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यानी कि हिस्ट्री के अनुसार से कहां से शुरू हुई थी। ये एक्चुअली शुरू हुई थी इंडियन एक साइंटिस्ट थे जिसको महर्षि कनाद कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है महर्षि कनाद का?
Yes, sir. No, हाँ sir. हाँ, महर्षि कनाद एक जो है यानी कि साइंटिस्ट थे। हाँ ठीक है, यानी कि महर्षि कनाद यानी कि क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। वो उन्होंने कहा था कि जो एटम है ना वो सबसे छोटे पार्टिकल है, और जिसको उन्होंने क्या कहा, यानी कि जो है परमाणु का, हिंदी में परमाणु। इसी चीज को इंग्लिश में उन्होंने क्या नाम दे दिया, यानी कि एटम है। सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया, लेकिन हम लोग जो है यानी कि आपको मैं थॉमसन मॉडल बताऊंगा जैसे थोड़ी सी आगे होने के बाद, कि थॉमसन ने क्या कहा था कि सिमिलर एटम होंगे तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, अगर जो डिसिमिलर एटम होंगे तो डिसिमिलर प्रॉपर्टी होगी। खैर, ये सारी चीजें जो यानी कि हम लोगों ने बात कर ली, यानी कि जो है थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा थॉमसन मॉडल क्या था, वहां पे हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो यानी कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस और इनके जो है यानी कि इस प्रकार से बना रहे हैं। अब जैसे मान लो कि मुझे जो है कोई बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना है, यानी कि मेरे को क्या करना है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना है। अब मैं किस मटेरियल का यूज करूं कि जिससे जो यानी कि क्या हो जाए कि वो जो है यानी कि आर पार ना हो, यानी कि जो बुलेट है वो क्या हो, आर पार ना हो। और जब आर पार नहीं होगा तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से डिजाइन करेंगे। ये सारी चीजें कब होगी, जब आप छोटे से छोटे चीज के बारे में क्या कर जाओगे, जानोगे। अब जितनी छोटे से छोटे चीज के बारे में जानोगे उतनी सारी चीजें जो है यानी कि आपके लिए क्या हो जाएगी, बेटर होगी। खैर, ये सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जो यानी कि यहां से लेके यहां तक लेके चले गए। सबसे पहले आते जे थॉमसन, इन्होंने किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का। फिर रदरफोर्ड मॉडल आता है, फिर बोर्स मॉडल आता है, फिर क्वांटम थ्योरी आती है, फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आती है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आता है, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आती है। तो इन सबके साइंटिस्ट के अलग अलग प्रिंसिपल है, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि यहीं से जो है आपके जो है क्या बनेंगे, क्वेश्चन जो है यानी कि फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब देखो, लेट लुक इनटू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जो यानी कि बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। खैर, आपको मैं पहले सब चीजें बता देता हूं, फिर आपको जो यानी कि मैं क्या करूंगा कि एक छोटी सी डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक्चुअल में उस समय काफी फेमस थ्योरी चल रही थी। देखो ये शुरुआत कहां से हुआ, ठीक है, आप लोगों को ये डायरेक्ट आपके स्कूल में बताया गया होगा कि कैथोड रे ट्यूब के बारे में सारी प्रॉपर्टी बताई गई। मैं बताता Yes, हूँ sir. शुरुआत, हाँ शुरुआत कैसे हुई, कि कैसे हम लोगों ने सोचा कि कैथोड रे ट्यूब को बनाना है। एक्चुअली मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, एयर क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या बैड कंडक्टर है? Sir, bad. बैड Sir, bad. कंडक्टर है। Bad. ठीक है, आप लोगों ने कभी पूछा सर से कि सर ठीक है, जब एयर बैड कंडक्टर है तो ट्यूब के अंदर कैसे लाइट पास हो जाता है, कैसे हो जाता है? कभी आपने सोचा कि सर ठीक है, उन्होंने प्रेशर सर पूरा कम कर दिया था सर। क्या कर दिया था? सर उन्होंने प्रेशर लो कर दिया था सर। एक, मैं मान लिया कि प्रेशर लो कर दिया, टेम्परेचर हाई कर दिया, तो कैसे, यानी कि क्या एयर के अंदर भी ऐसे हो जाएगा? अगर जब आपने कहा कि ठीक है, मैंने माना कि प्रेशर उन्होंने 10⁻³ कर दिया था, उन्होंने वोल्टेज को 10,000 ले लिया था, तो वहां पे उन्होंने कहा कि हो गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एयर तो आपको पता है बैड कंडक्टर है, जब बैड कंडक्टर बहुत ज्यादा बैड कंडक्टर है तो फिर कैसे ये जो है कंडक्ट करने लगा? तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट कहां से आता है, लाइटनिंग से आता है। लाइटनिंग जानते हो किसे कहते हैं? Yes, sir. यस सर। तो लाइटनिंग जब हो रहा था तो उस समय उन्होंने कहा कि यार एयर तो बैड कंडक्टर है। अब अगर एयर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो चार्ज नीचे आया कैसे? कॉमन सी बात है, यानी कि चार्ज आया Yes. कैसे? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर सही बात है कि ठीक है, हम लोग भी मान रहे हैं कि एयर जो है यानी कि बैड कंडक्टर है, लेकिन जब भी जो स्पार्क होता है, जब दो बादल टकराते हैं और जब टकराते हैं तो स्पार्क निकलती है, और वो स्पार्क यानी कि क्या होती है, अर्थ लग आती है, उसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर जो लाइटनिंग हो रही है तो यानी कि एयर तो बैड कंडक्टर है और एयर के थ्रू आ रही है। अब यही चीज के लिए जो है इन लोगों ने क्या करा, यानी कि एक सर एयर मॉडल में बना। सर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। क्या बोले बेटा? सर एयर में वाटर मॉलिक्यूल होंगे तब आएगी लाइट नीचे। ऐसा जरूरी नहीं है। आ, आप लोग ठीक है, यानी कि हमारे नीचे जहां पे बादल रहते हैं वहां पे टकराते हैं, वहां तो पार्टिकल नहीं होते। बेसिकली आप लोगों को यस बताया सर। गया होगा कि दो चार्ज पार्टिकल टकराते हैं। जैसे मान लो ये बादल है, ठीक है, और ये दूसरा बादल है। यहाँ पे एक क्या होता है, एक साइड पॉजिटिव होता है, दूसरे साइड क्या हो नेगेटिव। जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे टकराते हैं तो इसके कारण से क्या हो जाता है, स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, और इसी स्पार्क को यानी कि क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीजें वहां पे आप नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता
कि एयर के अंदर पार्टिकल्स के कारण होता तो हमारे घरों में जो 10,000 के ऊपर, जो घर के ऊपर देखे हो जो बड़े बड़े जो वायर जाते हैं, वो 10,000 20,000 यस, यस। 50,000 जो है होता, अगर जब वैसा होता तब तो वो भी क्या करता, यानी कि जो है इलेक्ट्रिसिटी को आसपास फैला देता। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गुड इवनिंग तो सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। यानी कि उन लोगों ने यानी कि एक ऐसा टेक्निक बना रहे थे कि यार हम लोग जो है इसी चीज को क्या कर दें, यानी कि एक छोटे से में कर दें। तो यही सारी चीजें चल रही थी। तो उस समय जो है ना क्या हुआ था, मैक्सवेल की जो है इलेक्ट्रिक की जो है इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जो है उन्होंने थ्योरी दी थी। तो उनके आधार पे इन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग एक ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। अब उस ट्यूब का नाम इन्होंने कैथोड रखा। क्यों रखा इसके बारे में जस्ट बता रहा हूँ। देखो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का नाम जे थॉमसन नहीं दिया था। खैर, मैं आपको एक छोटी सी बात ट्रिक बता देता हूं कि जिससे आपको याद रहे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, आपको याद क्या रखना है, द गोपीचंद। द गोपीचंद, ठीक है। मैं भी बता दे रहा हूं ताकि कि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। बार बार जब मैं बोलूंगा तो चीजें याद रहे। द टी एस से क्या हो गया, थॉमसन, किसका खोज किया था, इलेक्ट्रॉन ने। जीओ से क्या हो गया, गोल्डस्टीन। और पी से क्या हो गया, प्रोटॉन। सी एस से क्या हो गया, चैडविक। और एन से क्या हो चैडविक गया, सर। न्यूट्रॉन हो गया। यानी कि आप इस प्रकार से बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है किसने की। तो यानी कि जो है आप आसानी से ये सारी चीजें जो है क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खैर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन को जो है नेम किसने दिया था, तो याद रखना जॉर्ज जॉन स्टोनी ने दिया था, ठीक है। यानी कि जो है जॉन स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का जो है नाम लिया था। खैर, मैं थोड़ी सी और बातें बता दूं। वैसे हमारे पास जो है टोटल 12 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, वैसे तो और भी बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन मैंने जो पढ़ा था 2 साल पहले तो वहां पे जो दिखाए थे 12 पार्टिकल्स होते हैं। मैं एक बार बस आप लोगों को नाम देता हूं, लेकिन आपको पढ़ना कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं के बारे में आपको क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से। वैसे मैं आप लोगों को कुछ पार्टिकल्स के नाम बताता हूं ताकि कि कभी भी आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके नॉलेज के लिए जो है मैं बता दे रहा हूं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है आइसोन्यूट्रिनो, एक होता है आइसोप्रोटोनो। यानी कि उसके बाद होता है बोसॉन, मेसॉन, एंटी क्वार्क्स, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स। इस प्रकार से टोटल जो होते हैं यानी कि 12 जो है यानी कि क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। लेकिन हमें जो पढ़ना है यानी कि क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, जे थॉमसन एंड हिज टीम आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल इन 1897। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जे थॉमसन आए और इन्होंने जो करके, नहीं, इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया। मैं बता रहा हूं जे थॉमसन ने कुछ भी नहीं किया था, सारा क्रेडिट भले जे थॉमसन ले लिया। अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग जो है यानी कि जो है किए थे। इन्होंने क्या किया था, सिस्टमैटिक मैनर में इन्होंने अरेंज किया था। जे थॉमसन को मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए था नोबेल प्राइज, लेकिन इन्होंने काम क्या किया कि सारे साइंटिस्ट के अच्छे अच्छे पॉइंट को एक मर्ज में कर दिया। सारे साइंटिस्ट ने पहले कहे थे, लेकिन सारे की बातें से कंफर्म क्लियर नहीं आ रहा था। इन्होंने क्या किया, सबके पॉइंट को उठाया और सबके पॉइंट को यानी कि एक अच्छे से एक्सपेरिमेंट में करके उन्होंने जो है यानी कि क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और इनको जो है यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है नोबेल प्राइज मिल गया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो किया, इन्होंने किया क्या, चलिए हम लोग जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ये याद रखो, डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है। Cylindrical hard glass tube fitted with two metallic electrode connected to battery is known as discharge tube, ठीक है। यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये है और मैं यहां से ये चीजें जो है कर देता हूं, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल रख रहे हैं। मैं यहाँ पे भले रेक्टेंगुलर मेटल रख रहा हूँ, लेकिन जो साइंटिस्ट ने रखा था वो कैसा था, सर्कुलर मेटल था। कहोगे सर सर्कुलर सर्कुलर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसीलिए जो है मैंने ऐसा लिखा। बोलोगे सर सर्कुलर ही क्यों लिया था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या करता है यानी कि कवर करता है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो, आपको पता होगा यानी कि कैथोड का मतलब होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। कैथोड का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज। और एनोड का मतलब क्या होता है, सर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो
यानी कि आपको बैटरी जो रिप्रेजेंट करनी होती है उसमें बड़े वाले टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, प्लस दिखाते हैं, छोटे वाले टर्मिनल को हम लोग क्या दिखाते हैं, निगेटिव टर्मिनल दिखाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो वोल्टेज रखे, तभी मैं सारी बताऊंगा कि कैसे इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें, नई सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमने क्या रखा, हाई वोल्टेज रखा, ठीक है, और यानी कि प्रेशर हमने जो है यानी कि यहाँ पे रखा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर क्या रखा, ये जो है वैक्यूम, इस प्रकार से मैं बना देता हूं। ठीक है, ये क्या है, वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब है या वैक्यूम वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा क्यों वैक्यूम क्लीनर लिए, क्यों हाई वोल्टेज लिए, क्यों हम लोगों ने जो यानी कि इसका प्रेशर जो है यानी कि लो रखा, यहाँ पे प्रेशर भी कितना है, लो है। ये सारी चीजें आपको थोड़ी देर में जो है आपको समझ में आ जाएगी, प्रेशर लो। चलिए, तो यानी कि इस चीज को, यानी कि सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू बैटरी, इट इज नोन एज द यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं सबसे पहले आपको यहीं पे एक सारी चीजें जो है आपको बताता हूं। ठीक है, मेरे पास मान लो कि कुछ इस प्रकार से है, मैं यहाँ पे एक अच्छा सा ट्यूब बनाऊंगा ताकि किसमें जो है सारी चीजें जो हम लोग बात कर सके। ठीक है, जिनको डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि इसको जो है शर्माना है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे इन्होंने सर्कुलर लिया था ताकि कि आप अगर जो कहीं पे भी बुक में देखोगे तो उन्होंने जो सर्कुलर लिया था, मैं जो ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ ताकि कि जो है सर्कुलर मेरे को बनाने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए जो है मैंने क्या करा है, यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, खैर कहीं ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, हम तो बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग जो है यानी कि जब बनाओगे तो चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ये सारी जो है बना रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया और यहाँ पे जो है मैंने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मेरे को व्हाइट से बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी जो यानी किस प्रकार से यानी बना दिया। खैर, मैं नाम लिखना शुरू करता हूँ, ये वैक्यूम क्लीनर है या वैक्यूम पंप कह दो, जो भी कहना है। ठीक है, ये वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप। और ये जो है यानी कि आपका क्या है, एनोड है, एनोड है यानी कि इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, कैथोड है, और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ओके, चलिए, अब यहाँ पे हमने जो है वोल्टेज हाई रखा, मैं सारी चीजें एक एक करके समझाता हूँ। हाई वोल्टेज में कितना वोल्टेज रखे थे बताए, सर 1000 10,000। 10,000। 10,000। ठीक है, 10,000 वोल्टेज रखे थे। ठीक है, और प्रेशर कितना रखे थे, सर 10⁻³ हाँ 10⁻³ टू 10⁻ mm ऑफ Hg। ठीक है, यानी कि कई जगह पे 10⁻³ से लेके 10⁻⁴ भी लिखा रहता है, आप समझना। अब मुझे बताइए कि ये जो मेटल था वो किस चीज का मेटल लिया गया था, यानी कि सीजियम लिया गया था। अभी मैं समझाऊंगा क्यों सीजियम लिया गया था। ठीक है, क्योंकि सर वो जल्दी सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है सर। ओके, वेरी गुड। क्या हो गया, चल जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सीजियम का यूज किया गया था। ठीक है, सीजियम प्लेट का यूज किया गया था। खैर चलिए, इतना सा सेटअप है। अब यहाँ पे सबसे पहला मैं एक एक करके जो है आपको सारी पॉइंट के बारे में समझाता हूं, क्यों हम इसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, क्यों हम वैक्यूम का यूज किए थे, क्यों हम प्रेशर का यूज किए थे, क्यों हाई वोल्टेज का यूज किए थे। और यहाँ पे जो था ये क्या था, जेडएनएस का कोटेड था, जिंक सर कैथोड सल्फाइड। से जाते हैं सर एनोड की तरफ सर इलेक्ट्रॉन, तब कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू यूसुफ। यानी कि ये क्या है, जिंक सल्फेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं। सबसे पहले मैं जेडएनएस से ही शुरुआत करता हूं और जेडएनएस से आपको बताता हूं जेडएनएस क्यों दिया गया था। बेसिकली ये जो था मटेरियल यानी कि क्या था, फ्लोरोसेंट मटेरियल था। अब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज इस पे आएगी, टकराएगी, ये क्या कर जाती है, ग्लो कर जाती है। जैसे मैं रियल एग्जांपल देता हूं,
आप लोग कभी जैसे मान लो कि घर से निकल रहे होगे तो देखना रोड के ऊपर क्या लगा रहता है, यानी कि बैनर लगा रहता है बड़े बड़े ग्रीन कलर के, उसमें लिखा रहता है शिमला 50 किलोमीटर दूर, या और भी जो भी चीजें हैं इतनी किलोमीटर दूर लिखे रहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि वो सारी चीजें लिखी रहती है। लेकिन देखना जरा सा लाइट पड़ता है तो पूरा का पूरा जो यानी कि क्या कर जाता है, वो ग्लो कर जाता है, करता है कि नहीं करता है। यानी कि यस वैसी सर। तरह, हाँ उसी तरीके यस से सर। यहाँ पे भी क्या होता है कि आप लोगों के लिए जो है इस प्रकार से बना होता है। या फिर देखना पेड़ के ऊपर रेड कलर का स्टिकर चिपका दिया जाता है, वो भी क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ताकि कि वो जो है चमक जाए। कई लोग उसको रेडियम भी कहते हैं, ठीक है, कि भाई लाइट पड़ता है रेडियम जो है चमकता है। खैर हम लोग जो है इन द सेंस उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस पे लाइट पड़े या इलेक्ट्रॉन पड़े या बीम ऑफ लाइट पड़े, जिस कारण से हम लोग उसको क्या कहते हैं, यानी कि जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं। या आप साइकिल के पीछे देखना, या पुराने वाले जो गाड़ी होती थी जिसमें लाइट नहीं होता था, उसके अंदर रेड कलर का पीछे लगा रहता था। अगर जब साइकिल देखोगे तो आप अगर जब यस किन्हीं के सर। पास होगा तो इस प्रकार से तिकोना टाइप का जो है आपको रेड कलर का पीछे और आगे जो है मिलेगा। ये बेसिकली आपको क्या करता है, यानी कि जो है बताता है कि अगर जब रात के समय आप गाड़ी चला रहे हो, यानी कि आपको ये बता देगा कि किस प्रकार से, यानी कि जो है कोई साइकिल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए खैर ये तो आप समझ गए, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे टीवी पे सर वो होता है सर, दिखता है हमें स्क्रीन, वो जो लाइट पड़ती है उसकी स्क्रीन पे, वो सर कुछ आग जैसी होती है तब पड़ती है, तब दिखता है हमें सर वो कौन सी स्क्रीन टीवी पे? उसकी। सर जो पुराने होते थे ना, उनमें जो स्क्रीन दिखती थी, अच्छा, तब सर वो लाइट जैसे टकराती थी उसकी स्क्रीन पे, तब वो ब्लिंक होता था सर। हाँ हाँ, उसमें देखना पहले जो है बहुत सारे जो है ब्लिंक होते थे। ठीक है, चलिए। ये यानी कि आपके पास क्या हो गया कि ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसका प्रेशर क्यों लो किया गया है, ठीक है। अब प्रेशर लो करने का रीजन क्या था, देखो प्रेशर लो किए, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल हमने कम कर दिया, ठीक है। यानी कि हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर जो है पार्टिकल्स थे वो क्या कर दिए, यानी कि कम कर दिए। जैसे मान लो बहुत सारे थे, अब हमने यानी कि क्या कर दिया, यानी कि प्रेशर कम कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, बहुत सारे पार्टिकल को हटा दिया। अगर जब बहुत सारे पार्टिकल को हटा दिया तो यानी कि पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए। इसका एक और रीजन भी कहा जाता है कि हमने इसलिए किया ताकि कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये क्या हो जाए, आपस में टकराए ना, जब निकले तो हो सकता है डेविएट हो सके, इसीलिए हम लोगों ने यानी कि क्या करा, ये किया। खैर ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रेशर हमने इतना कम रखा ताकि कि जो है यहाँ से जो है हम लोगों ने ताकि कि जितने कम पार्टिकल रहेंगे उतना कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और जिस कारण से यानी कि क्या होगा, जब ये निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो ये क्या होगा, आपस में टकराएगा नहीं, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब हाई वोल्टेज क्यों रखा गया, यानी कि हाई वोल्टेज इसलिए रखा गया ताकि कि जो सीजियम प्लेट है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। आपको पता है जब किसी भी एलिमेंट को आप एनर्जी देते हो, जिस कारण से वो क्या हो जाता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था मेरे ख्याल से छोटे से एग्जाम में कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसमें कैथोड रे में शो करता है। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यस। आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब जब हाई वोल्टेज होगा तो इसके प्लेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यानी कि क्या करेगा, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा कि जैसे हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन, वैसे जितना ज्यादा आप वोल्टेज करोगे, ऐसा नहीं मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, ये बहुत सारे यानी कि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे। जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो है बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इस कारण से हम लोगों ने यानी कि क्या किया, यानी कि जो है हाई वोल्टेज का यूज किया। अब आपके मन में आएगा सर सीजियम का ही क्यों किए, हम लोगों ने लिथियम का क्यों नहीं किए। सीजियम में क्या होता है, खासियत क्या होती है कि इसकी साइज काफी बड़ी होती है, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो है हमारा जो एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। हमने यहाँ पे जो लिया है यानी कि सीजियम लिया। अब फ्रांसियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, इसलिए हमने जो है इसको नहीं लिया। तो हमने किसको लिया, सीजियम एलिमेंट को हमने क्या करा, यानी कि जो है लिया। अब जब सीजियम एलिमेंट को लेंगे तो यानी कि देखो कितना नीचे की ओर जाते हैं, तो यानी कि साइज क्या होते चले जाता है, इंक्रीज होते चले जाता है। और जब साइज इसका इंक्रीज होते चले जाएगा तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा कि आसानी से अपना जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यानी कि सीजियम यूज किया है। अब
आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है मैं ये सब समझ गया, सर कैथोड से ही क्यों इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम लोग का कैथोड से क्यों निकल रहा है, एनोड से क्यों नहीं निकल रहा है? क्या कोई बताना चाहेंगे सिर्फ कैथोड से ही क्यों इलेक्ट्रॉन निकलता है? सर नेगेटिव है। क्या है? सर तो नेगेटिव। नेगेटिव है तो क्या दिक्कत है बताइए? यहाँ तो और अच्छे से निकलना चाहिए ना, इस पे पॉजिटिव है तो। बिल्कुल आपकी सही बात है, क्योंकि ये क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही निगेटिव चार्ज है, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन निकलना चाह रहा था और आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा। लेकिन इस बेचारे के पास तो पहले ही पॉजिटिव है। अब जब पहले ही पॉजिटिव है तो क्या ये देना चाहेगा? क्या नहीं। जब ये सर ये नहीं गेन देना, करना चाहेगा सर। हाँ तो ये क्या करना चाहेगा? गेन करना चाहेगा। इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। खैर चलिए, इतनी सी बातें। किन्हीं को इन सब पॉइंट में से कोई पॉइंट ना समझ में आए तो पूछ लो, क्योंकि ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर जो किन्हीं को भी लग रहा हो कि मुझे ये पॉइंट ना समझ में आया तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि पूछ सकते हैं। किन्हीं को भी लग रहा हो कि मुझे ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट जिनको कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, बताइए। ओके, सभी को समझ में आ गया? सर प्रेशर का क्या रोल है सर? हाँ क्या बोले मितुल? सर प्रेशर का क्या रोल था सर इधर? ओके, प्रेशर का। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? मितुल नो कुछ सर। पूछ मितुल कुछ पूछना चाह रहे थे? नो सर। ओके थैंक यू। चलिए, हमने क्या कहा था, प्रेशर का क्या रोल है, यानी कि ये बात बता देते हैं। प्रेशर बेसिकली आप अगर जो लो करोगे ना, मैं आपको वहां मैक्सवेल की इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि लाइटनिंग में बताना भूल गया कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप प्रेशर को लो कर देते हो, टेम्परेचर को हाई कर देते हो ना, तो ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये क्या हो जाता है? एज अ कंडक्टर हो जाता है। कंडक्टर इन द सेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ जैसे इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी आएगी इसके पास, और जब ये काइनेटिक एनर्जी आएगी तो यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ से पार्टिकल टकराएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या चाहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको क्या करे? खींचे। ये जैसे यहां से निकालेगा तो यहाँ पे निकलेगा। लेकिन अगर जब प्रेशर ज्यादा होता तो इसके अंदर गैस के पार्टिकल क्या होते? ज्यादा होते। अब अगर जब गैस के पार्टिकल ज्यादा होते तो सीधे सीधे नहीं निकलता। हो सकता था कि अगर ये ऐसे निकलता, यहाँ पे जो कोई गैस का पार्टिकल होता और टकरा के इधर की ओर जा रहा था, चला जाता है। लेकिन एक्चुअल में जब कम होंगे तो ज्यादा से ज्यादा किस लाइन में जाएंगे? स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। अगर जो सीधे सीधे यानी कि क्या हो जाएगा कि अगर वो सारे के सारे पार्टिकल्स यहां से निकले पॉजिटिव की, और क्या करेगा? उसको खींचेगा। और जब वो पॉजिटिव उसको खींचेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा कि स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा। प्रेशर का काम क्या होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे यानी कि वो क्या हो जाएगा? बिना टकराए जो यानी कि इस पॉइंट तक वो पहुंच जाएगा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर और वैक्यूम पंप? वैक्यूम पंप यानी कि जो है डेंसिटी को कम कर रहा है, यानी कि उसके अंदर गैस के जो है पार्टिकल है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यानी कि कम कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके। और किन्हीं को कोई दिक्कत है पूछ लीजिए, क्योंकि आप पूछोगे तो आप सीखोगे। ठीक है, अगर जितना ज्यादा आप पूछोगे मेरे से उतना ज्यादा चीजें आप सीखते चले जाओगे। शर्माना नहीं है, क्योंकि जो है हम लोगों को सीखना है और आगे बढ़ना है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, आगे बढ़ जाए। यस सर। हाँ, इसी में जो है बहुत सारी पॉइंट और बात बताते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद भी रखनी है कि कैसे जो है इनकी वैल्यू। हाँ देखो, यहीं पे वो उन्होंने क्या किया कि एक तरह से यानी कि क्या करा, एनोड लिया, यहाँ पे कैथोड लिया, उसको हमने क्या करा यानी कि जो है काफी लो प्रेशर रखा, और यहाँ पे वैक्यूम पंप लिया और हाई वोल्टेज हमने यहाँ पे यूज किया। इससे क्या हो गया, यानी कि जो है इससे निकला इलेक्ट्रॉन और यानी कि जो है इस प्रकार से चले गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप लोग रेडी हैं बताने के लिए? यस सर। हाँ, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही क्यों चल रहा है रेज? ये जो रेज निकली इलेक्ट्रॉन की बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्यों चल रहा है? इधर उधर क्यों नहीं चल रहा है? सर ये क्योंकि सर वो कम है। प्रेशर सर कम। ठीक है, प्रेशर समझ गया, कम है मान गया, लेकिन वो स्ट्रेट ही क्यों चलेगा? इधर भी तो जा सकता था, प्रेशर कम है तो। सर वो नेगेटिव तो पॉजिटिव सर, वाला वेरी है गुड सर। गौरव। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो यानी कि क्या करेगा, इसके पास इधर डेविएट होने का कोई रास्ता नहीं है।
तो ये क्या करेगा, जब इसको खींच रहा होगा तो यानी कि क्या चलेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है। अच्छा, फ्लोरोसेंट का काम क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे फ्लोरोसेंट है, यानी कि सर इसका जब काम क्या है? ये बोलिए दिखाएगा साहिब। सर इलेक्ट्रॉन सर किस साइड को सर जा इसका रहे हैं, काम ये होता है कि स्ट्राइक सर जब होके भी कोई सर। इलेक्ट्रॉन सर इससे लगता है तो सर ये ग्लो करने लग पड़ता है। वेरी गुड। जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं क्या मान लेता हूं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस फ्लोरोसेंट यानी कि ZnS मटेरियल पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये ग्लो करने लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया, कई सारे एग्जांपल बताए कि रोड के किनारे जो लगे रहते हैं, यानी कि जो है वहां पे क्या हो जाता है कि जैसे ये रोड के किनारे लगता है, थोड़ी सी लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, यानी कि जो है ग्लो करने लगता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जब बीम ऑफ लाइट इस पे आके स्ट्राइक करेगा तो ये ग्लो कर जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, मेरे से आपसे क्वेश्चन, ये लाइट तो विजिबल है नहीं, ये क्या रेज विजिबल है क्या? नो सर। जब ये विजिबल नहीं है तो आप कैसे कह रहे हो कि अच्छा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकल रहा है? सर इसको सर उन्होंने बताने के लिए सर सर जो जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगी है सर, इससे बताता है कि सर जो सर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, मैं मेरी बात ठीक है, आपने मान लिया, मैंने उसको तो ये तो दिख नहीं रहा है कि निगेटिव से निकल रहा है पॉजिटिव से, हो सकता था कि पॉजिटिव से भी निकल के ग्लो कर जा रहा हो। मेरी पर बात सर समझ। जब उसने हम्म, ये सर बोलिए बोलिए पर सर साहब। जब उसने सर सर्टेन सर जैसे एक पैडल लगाया था, मैकेनिकल पैडल, सर हम्म। उससे बताया कि सर सर जो रेज निकल रही है, सर उसने ओके। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से किया था सर, कि हाँ प्रूव किया था सर। ठीक है, ठीक है, आपकी बिल्कुल बात सही है। तो इन्होंने हमें कैसे पता लगा कि ये जो है इसी डायरेक्शन में आ रही है, इसके लिए उन्होंने क्या करा कि परफोरेटेड कैथोड ले लिया, और दूसरा उन्होंने क्या करा कि एक कोई भी शैडो जनरेट किया, यानी कि मान लो कि इनके बीच में क्या रख दिया, यानी कि कोई भी चीज हमने रख दिया। ठीक है। और जैसे इसके बीच में हमने रखा, कोई भी चीज आप रख सकते हो, जैसे इन्होंने शायद यहाँ रखा होगा, इन्होंने शायद नहीं रखा, कोई बात नहीं। इन्होंने क्या करा, कोई भी लीफ को रख दो, जैसे मैं यहाँ पे लीफ रख देता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए पत्ते का यूज करता हूँ, कुछ इस प्रकार से प्लस का यूज करता हूँ। ठीक है। आप लोग अब बुक में देखोगे इसी प्रकार का यूज किया हुआ है। ठीक है। आप लोग वहां से जो है देख सकते हो। अब यानी कि इनके मन में जो है दुविधा आ रही थी कि यार कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है कि निगेटिव से निकल रहा है, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अगर आप बीम ऑफ लाइट इधर से निकल रहा होगा यानी कि इसका इमेज इधर बनेगा, अगर एनोड से निकल रहा होगा तो बीम ऑफ लाइट यानी कि कहां बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। यानी कि इन्होंने क्या करा कि कोई भी एक ऑब्स्टेकल रख दिया, और जब ये ऑब्स्टेकल रखा तो यानी कि क्या देखा कि इसका जो इमेज बन रहा है ना, वो कहां बन रहा था, यानी कि इस डायरेक्शन में बन रहा था। इसका मतलब है आप लोगों को भी पता है कि जो कैसा बन गया ये, एक मिनट फिर से बना देता हूं अच्छे से। हम्म, ठीक है। यानी कि इसका जो इमेज बना ना, कुछ यहाँ पे बना, इसका मतलब है कि जो रेज निकल रही थी वो कहां से निकल रही थी, कैथोड रेज से निकल कैथोड रही से थी। एनोड की ठीक ओर। है। अब यानी कि ये बात आप लोगों को पता लगे कि यानी कि जो है कैथोड से निकल रही थी। अब आपको कैसे पता ये जो निकल रही है निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, मुझे बताइए कि आपको कैसे पता लग गया कि जो है ये पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है? सर क्योंकि सर नेगेटिव वाला ही देगा सर इलेक्ट्रॉन। नहीं, ऐसा कोई जरूरी है क्या, पॉजिटिव वाला भी दे सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी दे छीन लेंगे। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में बताया गया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहां पॉजिटिव टर्मिनल से भी खींचते हैं। हाँ, तो बताओ, जो है हम क्यों कह रहे हैं, कैसे पता करेंगे कि जो है कैथोड से ही निगेटिव चार्ज निकल रहा होगा? सर जो इलेक्ट्रॉन का मूव होता है सर वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है उधर। ये तो आज जानते हो ना बेटा तुम, जिस समय डिस्कवरी किया होगा उस समय कैसे कह सकते हो? ये तो हम जानते हैं कि इसको इस पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि सर ये जो है इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करेगा। लेकिन उस समय के साइंटिस्ट ने कैसे सोचा, चलो मैं बताता हूँ। इन्होंने सर क्या उसने करा, हाँ बोलिए। सर उन्होंने सर जिसे मैग्नेट का यूज किया सर बताने के लिए, और सर जो पोल्स का यूज किया सर, जो पॉजिटिव पोल्स होते हैं सर नेगेटिव पोल्स होते हैं। हाँ वेरी गुड। इन्होंने क्या करा कि जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल का यूज किया। देखिए मैं फिर से बना देता हूँ फटाफट से।
आप लोग कहोगे सर कितना जो है डिस्चार्ज ट्यूब बनाओगे, ठीक है, आपको समझाने के लिए जो है जितना जरूरत पड़ेगा सारे के सारे बनाएंगे, ठीक है। खैर, अब उतनी सारी चीजें मैं लिखूंगा नहीं, जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ते चली जाएगी हम लोग जो है उतनी सारी चीजें जो है लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये पहला है इसीलिए मैं सारे बता दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, नेगेटिव है ये और ये पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, यहां पे इन्होंने ना परफोरेटेड लिया था। परफोरेटेड का मतलब जानते क्या होता है? परफोरेटेड एनोड यूज किया इन्होंने। परफोरेटेड एनोड का मतलब जानते हो? सर जिसमें सर छेद छेद हो। हाँ, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, यानी कि जो है होल हो। परफोरेटेड कैथोड का यूज, एनोड का यूज किया। कहोगे सर ठीक है, आपकी इच्छा है, तो यानी कि कैथोड में क्यों नहीं यूज किया, एनोड का ही क्यों यूज किया? क्या कोई बताना चाहोगे क्यों हम एनोड को ही क्यों परफोरेटेड किए, कैथोड को क्यों नहीं किए? इसका रीजन क्या था? क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो निकल रही थी रेज वो इस प्रकार से निकल रही थी, स्टेट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि ये क्या हो रही थी, स्टेट डायरेक्शन में निकल रही थी। अगर ये स्टेट डायरेक्शन में निकल रही थी यानी कि क्या होगा, जिस पार्ट में होल है तो यानी कि वहां पे इमेज बनेगा, जिस कारण से आप आसानी से बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में निकल रहा है। अब हमने यानी कि क्या किया कि यहाँ पे जो है हमने टर्मिनल लेके आए, एक निगेटिव और दूसरा हमने क्या लाया, पॉजिटिव लेके आए। ये अंदर से नहीं, दोनों साइड बल अलग अलग है, वायर से हमने जो इसको कनेक्ट करके रखा, ठीक है। अगर मैंने ऊपर वाले को क्या रखा, पॉजिटिव रखा, नीचे वाले को हमने क्या रखा, नेगेटिव टर्मिनल रखा। ये आप कर सकते हो, बैटरी के दो टर्मिनल से आप जोड़ दोगे तो यानी कि आपको जो है यानी कि क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से जो है टर्मिनल मिल जाएगा, ओके। अब जब हमने देखा तो ये किधर की ओर झुक गया, यानी कि ये जो है जाना चाहिए था स्टेट, लेकिन ये क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से डेविएट कर गया। अब कहोगे सर ये जो डेविएट किया ये क्यों किया? अगर इस पे चार्ज कैसा होता, अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव की ओर झुकता, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। इस कारण से हमने क्या कहा कि इस पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो कितना कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। हमने क्या कहा, कैसे कहा कि इस पे नेगेटिव चार्ज है? हमने देखा कि जो रेज बीम ऑफ लाइट निकल रही थी वो एक्चुअल में थोड़ा सा डेविएशन होता है, मैंने समझाने के लिए पूरा डेविएशन दिखा दिया, अब इसको जो है घबराना नहीं। हमने क्या करा कि जैसे यहां से ये निकल रहा था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहां से जैसे ही निकल रहा था तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो गया कि ये पॉजिटिव डेविएशन की ओर जो है यानी कि जा रहा था। जब ये पॉजिटिव डेविएशन की ओर जा रहा था, इसका मतलब है यानी कि इसके अंदर कौन सा चार्ज होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, यानी कि जो है नेगेटिव चार्ज है, इसी कारण से जो है पॉजिटिव का यूज किया गया। यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कि चार्ज इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या क्लियर है? मैं एक और डायग्राम यस बनाता सर। हूं जो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इन्होंने बनाया था, ठीक है। उन्होंने क्या करा कि अभी आपसे मैं दो क्वेश्चन छोटे छोटे से पूछता हूं कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो नॉर्थ पोल की ओर क्या हो गया, झुक गया, ठीक है। जिधर साइड मैं यहाँ पे यू टाइप का बना रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं क्लियरिटी आएगी, मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ ताकि कि यहाँ पे मुझे दिख जाए, ठीक है। और मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने निगेटिव रखा और यहाँ पे पॉजिटिव रखा, ठीक है। याद रखना छोटे वाले टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है नेगेटिव। निगेटिव, बड़े वाले को जो है पॉजिटिव कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है इस प्रकार से जो है क्या कर दिया, ये मैग्नेट रख दिया। ये 3D मैग्नेट है। एक्चुअली आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये दो सिलेंडर है ना, सिलेंडर के बीच में ऐसे रखा हूं, ठीक है। अब मेरे पास सीधा सीधा तो रख नहीं सकता, 3D में जो रखने के लिए मैंने क्या कर दिया, कुछ इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। यहाँ तक जो है किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब जैसे ही हमने क्या कर दिया कि इस प्रकार से रखा, यानी कि एक पोल हमने नॉर्थ रखा, एक पोल यानी कि क्या रखा, साउथ पोल रखा। हमने देखा कि जो ना नॉर्थ पोल की ओर क्या हो रहा है, यानी कि झुक रहा है। अब आपके मन में आएगा सर ये नॉर्थ पोल की ओर ही क्यों झुक रहा है? क्या कोई मुझे बताना चाहेंगे कि जो है नॉर्थ पोल की ओर ही क्यों झुक रहा है, क्यों नहीं साउथ पोल की ओर झुक रहा है? आप लोगों को शायद याद हो, मैक्सवेल की थ्योरी फिजिक्स में पढ़ाए होंगे, पढ़े हैं या नहीं? बोलिए।
शायद आप लोगों ने कहा पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, फिजिक्स में सर ने बताया होगा लेकिन आप लोगों ने जो ध्यान नहीं दिया। खैर मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जब भी कोई चीज कैरी करती है ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, जब ये जो है यहाँ पे रेज इलेक्ट्रॉन जब वो कैरी कर रहे होंगे यानी कि इधर मूव कर रहे होंगे तो इसके दौरान जो है यानी कि क्या बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब बन रहा होगा तो जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बना। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बना तो इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक साउथ पोल होगा, एक क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, यानी कि साउथ पोल वाला नॉर्थ पोल की ओर अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल की ओर बैंड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक मैं छोटा सा दिखाता हूँ कि नॉर्थ पोल की ओर जो है कैसे बैंड कर जाता है। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा यानी कि क्या हो रहा है कि नॉर्थ पोल की ओर जो यानी कि क्या हो जा रहा है, यानी कि डेविएट हो जा रहा है। ठीक है, जब ये डेविएट हो जा रहा है तो इसका रीजन क्या हो जाता है, यहाँ पे बताया जाता है कि जब ये कोई भी रेस पास होती है तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को जो है यानी कि क्या करती है, यानी कि प्रोड्यूस करती है। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी तो जिस कारण से वहां पे जब जो है क्या होगा, सेम पोल जो है अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल यानी कि क्या करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं। जैसे रिपेल करेंगे तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहां पे जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल की ओर जो है झुक जाता है। खैर वापस आते हैं, फिर सारे पॉइंट को हम लोग बताएंगे। यहां से हमें ये बात तो पता लग गई कि इसके कारण यानी कि क्या हो रहा होगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा होगा और यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो है यानी कि क्या होगा, झुक रहा होगा। खैर यहां से अब हमें पता करना था क्या इस पार्टिकल के अंदर मास है या नहीं है, तो हमने यानी कि क्या यूज किया, पैडल व्हील का यूज किया। ठीक है, अब मैं यहीं पे बना देता हूं, आप लोगों को समझा दिया। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, पैडल व्हील का जो है कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पैडल व्हील बेसिकली बताता क्या है कि इसके अंदर क्या है, मास है एंड क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि इसके अंदर क्या बताता है कि इसके अंदर क्या है, मास है एंड इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब पूछोगे कैसे बताता है, अगर पैडल व्हील हम लेंगे, आप लोगों ने पैडल व्हील देखा है, अरे बोलिए। यस सर। हाँ ओके, ठीक है। मैं पैडल व्हील कुछ इस प्रकार से बनाता हूँ, साइकिल पैडल व्हील देखे होंगे आप लोग, या टरबाइन का पैडल व्हील देखे होंगे। मैं यहाँ पे जो है इस प्रकार से बनाता हूँ। ठीक है, अरे 1 मिनट सॉरी। वन मिनट, ठीक है। यानी कि ये जो है कुछ पैडल व्हील है, समझ लेना आप लोग। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से मैंने पैडल व्हील बनाया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि अगर इसके अंदर ये जो पार्टिकल है जो मूव कर रही है, रेज या बीम ऑफ लाइट, ये क्या होगा, अगर इसके पास मुझे क्या करना है, यानी कि चेक करना है। अगर मुझे इसको चेक करना है तो मैं कैसे करूंगा, यानी कि आपको बताना होगा कि कैसे हम लोग जो यानी कि क्या कर सकते हैं, इसके अंदर है। हमने क्या करा कि ये जो बीम के आगे है ना, आप कहोगे सर ये जो पैडल व्हील है ये किस चीज का बना होता है, क्या कोई बताना चाहेंगे, पैडल व्हील किस चीज का बना होता है? प्लास्टिक का। कह सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली एल्युमिनियम, प्लास्टिक, वुड, कई सारी चीजों को जो है मिला के बनाया जाता है। ये लेकिन कैसा होना चाहिए, बहुत ही लाइट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। अगर जो लाइट नहीं होगा तो यानी कि हम लोग जो यानी कि क्या कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा हैवी हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रोटेट नहीं कर पाएगा। और अगर जो रोटेट नहीं कर पाएगा तो आप नहीं बता पाओगे तो यानी कि कैसा जो है, यानी कि रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इस पार्टिकल के पास मास है नहीं। जब हमने क्या करा कि इसको यानी कि जो है किसी जो है स्टिक के सहारे हमने इस प्रकार से क्या कर दिया, यानी कि रख दिया। अब जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इस पे जाएगा, टकराएगा, और जब ये टकराएगा, अगर इसके अंदर क्या होगा, मोमेंटम होगा, होगा कि नहीं, ये मोमेंटम क्या होगा, यानी कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। ये मोमेंटम से आके इसको स्ट्राइक करेगा,
और जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि घूमना शुरू होगा, और जैसे ही घूमेगा तो यानी कि इसके पास क्या है, यानी कि मास है, एंड इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सारी बातें थी। इसके आधार पे मेन मेन पॉइंट अगर मैं लिखना शुरू करूं, पहले मैं आपको यहाँ पे लिखने जो जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको समझाता हूँ, फिर एक ही जगह पे मैं सारे के सारे पॉइंट को लिख देता हूँ। अगर किन्हीं को यहाँ तक कोई समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ लो, क्योंकि जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, चलिए। इन्होंने भी वैसे ही सेटअप किया, यानी कि इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल बहुत कम है। आप लोगों को ये देखो, यहाँ पे जो है आपको दिख सकते हैं, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, यानी कि जो है नेगेटिव होता है। एनोड पे चार्ज कैसा होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। अब देखो, इन्होंने भी सर्कुलर लिया। इसका रीजन मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्या कर सकता है, यानी कि कवर कर सकता है। यहाँ पे हमने जो है प्रेशर को क्या रखा है, यानी कि कम रखा है। कितना रखा है बताइए, 10⁻³ mm ऑफ Hg रखा है, ठीक है। यानी कि इस Yes. प्रकार से। अब यानी कि हम लोगों ने वैक्यूम पंप से हमने क्या करा कि इसके अंदर जो है प्रेशर को काफी कम कर दिया, ताकि कि क्या हो सके, कम से कम हो। अगर ज्यादा होता तो ये जो वेव निकलती है ना, इसी से टकरा के इधर ही रह जाती, यानी कि जो है एनोड के फ्लोरोसेंट मटेरियल पे, यानी कि क्या हो पाती, नहीं जा पाती। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने चेक करने के लिए क्या लगाया है, आमीटर का यूज किया है। आमीटर क्या करता है, यानी कि बताता है, आमीटर या वोल्टमीटर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने क्या कर लिया, इसका यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि जो है इसके अंदर जो है करंट फ्लो हो रहा है। खैर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने समझा कि सर ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ जा रहा है, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्या मेरी क्वेश्चन समझ पाए या नहीं समझ पाए? यस सर। हाँ। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, यानी कि सर्किट कहाँ कंप्लीट हुआ? सर जब इलेक्ट जो सर जो जैसे जो सर करंट है सर, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड सर फ्लो हो रहा है। जो और सर जो इलेक्ट्रॉन की उल्टी साइड होता है सर करंट नहीं फ्लो ठीक, सर। वो आप फिजिक्स का मेरे को, फ्लेमिंग रूल्स, वो सारी चीजें जो है अभी छोड़ दीजिए। मेरे को रूल से नहीं मतलब, आप, मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला कि जो है, यानी कि ठीक है, ये आमीटर है, हमने यहाँ से करा, कैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहा है, तो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। क्या मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? नो यस सर। सर। ओके, चलिए मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, शायद आप लोग जो है क्वेश्चन ना समझ पा रहे हो। मैंने कहा कि ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन जरूरी है कि यहाँ तक आए? हो सकता है बीच में टकरा के रह जाए। मैं बता रहा हूं, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जब ये निकलता है ना, बहुत तेजी से निकलता है। और दूसरी बात ये क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए तैयार है। और ये सारी चीजें पर सेकंड इतनी बहुत ज्यादा बार होती है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, एक कंटिन्यूअस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। और जब ये कंटिन्यूअस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, जिस कारण से कंटिन्यूअस जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और आपको पता है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस मैनर में ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं। और जब ये कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो करते हैं, जिस कारण से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए? यस यस सर। सर। ओके, आ गई। चलिए, ठीक है, तो यस सर। यानी कि हम लोग जो है, यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि जान सकते हैं। खैर, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज ऑब्जर्व, यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो आमीटर लगा हुआ है या वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वहां पे हम लोग देखा एनोड इन ऑफ ट्यूब शोड अ ग्रीनिश ग्लो ऑन द जिंक सल्फाइड, यानी कि जिंक सल्फाइड का हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, ताकि कि आपको दिखाई दे, क्योंकि वो जो रेज होती है वो इनविजिबल होती है, ठीक है, वो आपको जो है दिखाई नहीं देते। कैथोड रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। चलिए, अब ये बात बताते हैं कि इसको कैथोड रेज क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है कैथोड से निकल रही थी। जब ये कैथोड से निकल रही थी, तो जिस कारण से इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये जो रेज है, इस रेज को हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड रे नाम दे दिया, ठीक है। अब बीम ऑफ लाइट ना कह के हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड रेज कहेंगे। क्यों कैथोड रेज कहेंगे, क्योंकि कहां से निकल रही थी, यानी कि कैथोड से निकल रही थी, जिस कारण से इसका नाम क्या हमने दे दिया, यानी कि कैथोड रे नाम दे दिया। क्या इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? जी यस सर। सर। ओके, चलिए, यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने इसका नाम जो है पढ़ा, यानी कि कैथोड रेज नाम पड़ गया, ठीक है। और इसको हम लोग कहते भी क्या, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं।
क्योंकि ये ट्यूब है, आप लोगों को पता है इसलिए। कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ हाई वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कहता है कि जब आप क्या करो कि अब्सेंस कर दो, यानी कि बाहर से आप ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करो ना मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करो, तो ये क्या होगा, बहुत ही तेजी से यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि फ्लो करेगा। अब अगर ये बहुत तेजी से यानी कि फ्लो करेगा, तो जिस कारण से यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो करता है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करता है। आप लोगों ने शायद पुराने जमाने का टीवी देखा है कुछ इस प्रकार यस से, सर। यस सर। कुछ आगे जाके एकदम बड़ा सा होते चले जाता था, शायद आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग नए सर जमाने पीछे के से आदमी छोटा होता है सर। हैं? क्या सर बोले? आगे से सर बहुत बड़ा होता है सर, और पीछे से हाँ, छोटा होता था। वही मैं कह रहा हूँ, देखो ये पीछे साइड इस तरह से रहता था और यहाँ पे जो है कुछ कुछ लगे रहते थे, यहाँ पे पिक्चर ट्यूब पता नहीं क्या क्या लगे रहते थे। आप लोगों को ज्यादा पता होगा, वहां पे जो है चीजें जो है पढ़ते होंगे। खैर, टीवी जिन्होंने पुराना देखा होगा, वो भी सेम जे थॉमसन ने यानी कि क्या करा था, यानी कि इसका यूज करके बताया था। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करोगे, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इतनी सी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। Cathode rays are more efficiently observed with the help of fluorescent and phosphorescent material like zinc sulfate, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट का, यानी कि आपको याद रखना है कि जो क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है ताकि कि आसानी से आपको पता लग सके, क्योंकि जैसे ही कैथोड रे इस जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करेगा तो वो क्या हो जाता है, कैथोड रे जो यानी कि क्या हो जाता है, आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही दिखाई देगा तो जिस कारण से आप लोग क्या कह सकते हैं कि वो जो है यानी कि क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा। खैर, ये सारी चीजें जो है आपको वहां से पता लगे। यहां से हमें पता क्या क्या लगा, कैथोड रेज रोटेट द लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर उसके पाथ में आपने क्या कर दिया कि अगर जब कोई भी पैडल व्हील रख दिया तो वो क्या कर देगा, उसको रोटेट कर देगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है जो बीम ऑफ लाइट है या जो कैथोड रेज है उसके पास यानी कि क्या है, मास है। तो वही कहता है कैथोड रेज यानी कि क्या है, एक मेटेरियल पार्टिकल है जिसके पास क्या है, मास एंड वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने बनाया है। इन्होंने क्या करा कि दो छोटे छोटे से उस पे रख दिया है। हमने जो पंखा किसी स्टैंड पे रखा था, इन्होंने स्टैंड पे नहीं रखे, कुछ दो प्लेट इस प्रकार से बनाया और इस दो प्लेट पे यानी कि जैसे से क्या होगा, यानी कि रोल करते हुए आगे चले जाएगा। आप लोग जो है यानी कि यहाँ देख सकते हो कि ये जो है इस प्रकार से धीरे 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 ये जो है एक इधर एक्सिस लगा होगा, एक ऐसा एक्सिस लगा होगा। ठीक है, और जैसे ये एक्सिस लगा होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक इधर साइड और एक इधर साइड, और इस पे जो धीरे 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 रोल करते हुए ये आगे चले जाएगा। तो वही कहता है, इस पॉइंट को हम लोग कैथोड कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो याद भी रखना, निगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं। और यानी कि इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि कैथोड रेज, क्योंकि यहाँ से कैथोड से निकल रहा है और जा कहाँ रहा है, यानी कि एनोड की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाई वोल्टेज है और ये क्या है, वैक्यूम प्रेशर है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इस पार्टिकल के पास क्या है, यानी कि मास एंड वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, देखो कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड एंड आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। आपको इस बात को याद रखना है, जो कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम यानी कि कहां से प्रोड्यूस होता है, कैथोड से। और इसका रीजन कैसा होता है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि जब गैसेस एटम से यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जो है निकालते हैं, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आयोनाइजेशन हो जाता है। खैर, अब यहाँ पे मैं जो है यानी कि मेरे पास समय कम है, नहीं तो मैं आज ही के आज ही सारे के सारे पॉइंट एक पेज में लिख दूंगा। कल मैं जब मेरी क्लास होगी तो मैं सारे पॉइंट को लिख दूंगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ बातें समझा देता हूँ। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात मैंने जो आपको बता दी कि जो कैथोड रेज होंगे यानी कि वो किधर की ओर झुक जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव की ओर। देखिए ये जैसे यहां से आना चाहिए था, यानी कि जो है इस प्रकार से चले जाता है। खैर, आपको जो ये जो रेज है ना, पहले इनविजिबल रेज होती थी, आजकल आप देख सकते हो। आप अगर जो रियल में एक्सपेरिमेंट देखोगे, जो विदेश के टीचर करते हैं, तो वहां पे आप यूट्यूब पे देखना, उसमें रियल में आपको दिखाई दे जाएगा। किसी भी विदेश के आप अपने यूट्यूब पे जाके सर्च मारना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन रियल एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे जो विदेश के जो होते हैं वहां पे देखना दिख जाएगा। जैसे ये ब्लाइट स्टार्ट करोगे तो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अब जैसे ग्रीन कलर का दिखाई देता है, जिस कारण से अब हम लोग कह सकते हैं यानी कि जो क्या हो रहा होगा, ये यहां से निकल रहा है। लेकिन जब पहली बार जब उन लोगों ने बनाया था तो उस प्रकार से हम लोगों ने
नहीं कह सकते थे कि यानी कि जो कहाँ से निकल रहा है। आज भले हम आसानी से बता दे रहे हैं यानी कि कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इन्होंने क्या करा कि जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो यानी कि किधर की ओर झुक गया, नॉर्थ फील्ड की ओर क्या हो गया, यानी कि जो है झुक गया। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं यानी कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंक्लूजन, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और यहां से इन सारे पॉइंट से हम लोग क्या कह सकते हैं, जो कैथोड रेज है वो यानी कि किससे बने होते हैं, यानी कि नेगेटिव पार्टिकल से बने होते हैं। और उसका नाम क्या दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, चलिए यानी कि आप लोगों को ये सारी बातें याद रखना है। और एक छोटा सा याद रखना, E/m का रेशियो जो डिस्कवरी किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। आप प्रीवियस ईयर की बुक देखना, वहां पे जो है E/m का डिस्कवरी किसने किया था, यानी कि जो है जे थॉमसन ने किया था। 10⁻11 हो जाता है और कूलम पर केजी हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू शायद आगे भी दी हुई होगी। 1.7 इंटू, मैंने अप्रॉक्स में लिखा है 1.7 और इन्होंने जो है पूरा का पूरा लिख दिया है। ठीक है, यानी कि 1.788220 जो है इस प्रकार से। खैर, मेजर द, मैं कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कैसे इन्होंने जो E/m का रेशियो का मेजर किया, इन्होंने जो है कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को फाइन ट्यून किया, फिर इसके आधार पे यानी कि क्या किया। कल हम लोग जब बात करेंगे जितने इसके जो पॉइंट है, मेन आपको इन पॉइंट के रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनसे रिलेटेड जो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बात करेंगे। फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा E/m का रेशियो और फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। खैर, मैं एक चीज बताता हूं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई पूरी जनता खुश होगी या दुखी होगी, बताइए। जनता को खुश होना चाहिए था या साइंटिस्ट को खुश होना चाहिए था या दुख मनाना चाहिए था? साइंटिस्ट को खुश होना चाहिए था। एक्चुअल में जे थॉमसन जब डिस्कवरी किया तो इन पे बहुत ज्यादा आरोप लग गए थे। क्या क्या आरोप लगे थे वो थोड़ा सुनिएगा। एक्चुअली जब इन्होंने यानी कि इसका डिस्कवर किया ना, लोगों ने कहने लगे कि ये तो गलत डिस्कवरी कर दिया। अब बोलोगे सर ये कैसे कह रहे हैं कि गलत डिस्कवरी कर दिया। एक्चुअली पूरी दुनिया कह रही थी कि ठीक है, आपने कहा कि जो भी एटम है वो किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तब तो नेगेटिव जहां भी मिले, पॉजिटिव जहां मिले तो वहां अट्रैक्ट करना चाहिए था। क्या ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है क्या? नहीं, कोई भी चीज ना तो अट्रैक्ट कर रहा था ना रिपेल कर रहा था। यानी कि जब अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर रहा तो जे थॉमसन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आके खड़ी होगी। तो इनकी चुनौती को किसने किया, इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। और इन्होंने इनकी जे थॉमसन की परेशानी को देखी, सुनी और फिर उसके आधार पर इन्होंने क्या करा, यानी कि जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए जो है जोर लगाया। फिर बाद में जो है उन्होंने क्या करा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को उन्होंने किया। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो इसके पॉइंट में सारे बता दूंगा और फिर उसके बाद जो हम लोग जो है बात करेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। हाँ, किन्हीं को अगर जो कोई भी अगर जो दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, नो सर। ओके, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड गुड नाइट, नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड Good night, नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो यानी कि क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं आया। गुड नाइट गुड सर। नाइट मुकेश, गुड नाइट सर। गुड नाइट रोहित।